हिमालय पर्वत की तलहटी में, जहां प्रकृति की गोद में सौंदर्य और शांति का साम्राज्य होता है, वहीं पर पार्वती का जन्म हुआ था। हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती का रूप अद्वितीय था। उनकी सुंदरता और शालीनता ने सभी देवताओं और अर्षियों का ध्यान खींचा। पार्वती का हृदय बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित था। वह उनके बारे में सुन सुनकर ही बड़ी हुई थी। वह जानती थी कि भगवान शिव हिमालय पर ही रहते हैं, गहन तपस्या में लीन रहते हैं और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं। पार्वती ने अपने माता पिता से भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उनके माता पिता ने उनका समर्थन किया और उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की अनुमति दी। पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और पर्वतों की गुफाओं में जाकर तपस्या शुरू की। पार्वती की तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे अपनी तपस्या और ध्यान में लीन रहे। पार्वती ने अपनी तपस्या में कोई कमी नहीं की और दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। इस बीच देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि भगवान शिव पार्वती को स्वीकार नहीं करते तो उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि पार्वती की तपस्या सफल होगी और भगवान शिव उन्हें स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण के वेश में पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, हे सुंदर कन्या, तुम क्यों इस निर्जन स्थान पर इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। वह ब्राह्मण रूपी शिव बोले, भगवान शिव तो वैरागी हैं। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और अपने तन पर सर्पों का आभूषण पहनते हैं। वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं। मैं उन्हें ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। यह सुनकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। भगवान शिव और पार्वती का विवाह पूरे देवताओं और ऋषियों के बीच संपन्न हुआ। हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से किया। इस विवाह ने सभी को आनंदित कर दिया और यह एक आदर्श विवाह का प्रतीक बन गया। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य मिलन था जो समर्पण, तपस्या और प्रेम का प्रतीक था। इस विवाह ने संसार को सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। उनका जीवन संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक था। पार्वती ने शिव के साथ मिलकर संसार को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने प्रेम और तपस्या से यह सिद्ध किया कि कठिनाइयों और परीक्षाओं के बावजूद सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शिव और पार्वती का संबंध न केवल पति पत्नी का था, बल्कि वह एक आदर्श दंपति का भी था। शिव ने पार्वती को हमेशा सम्मान और प्रेम दिया और पार्वती ने शिव की तपस्या और धैर्य का सम्मान किया। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश, जो बाधाओं को दूर करने वाले और शुभ कार्यों की शुरुआत के देवता माने जाते हैं, और कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता हैं, दोनों ही अपने माता पिता के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश का जन्म एक विशेष घटना से जुड़ा है। पार्वती ने अपनी मर्जी से एक बालक को बनाया और उसे अपनी सुरक्षा के लिए द्वारपाल नियुक्त किया। जब शिव ने अंदर आने की कोशिश की तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती की व्यथा को देखकर शिव ने गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिव और पार्वती की कहानी प्रेम, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। पार्वती की तपस्या और शिव की स्वीकृति ने यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती। उनकी कहानी आज भी प्रेम और तपस्या की मिसाल है, जो लोगों को यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा सफल होता है। महादेव और पार्वती की प्रेम कहानी अद्वितीय और प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है
कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। पार्वती की तपस्या और शिव का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी सच्चे प्रेम और तपस्या से प्रसन्न होते हैं। उनकी कहानी आज भी प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनी हुई है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण का पालन करें।